आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है किसी फ्लास्क में आर्गन एवं क्लोरीन गैस भरी है जिनके द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में है। मिश्रण का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों गैसों के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो हमसे पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। दूसरे भाग में हमसे क्या कह रहा है? दोनों गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालों अर्थात VRMS का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दो बातें यहाँ पर बतानी है, और जबकि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? आर्गन का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का अणु। आर्गन और क्लोरीन के लिए हमें जो अणु द्रव्यमान दे रखे हैं, देखिए हमें क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 70.9, जबकि यहाँ पर आर्गन का नहीं दिया हुआ है। तो आर्गन का अगर आप अणु द्रव्यमान देखें तो ये हमारा AR इसका क्या होता है? संकेत होता है आर्गन का, और इसका जो अणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है हमारा? 39.9। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं पहले भाग की। देखिए पहले भाग में हमसे क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है दोनों गैसों के प्रति अणु की औसत गतिज ऊर्जा। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रति अणु की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है उसको हम EK से लिखते हैं। हमारे यहाँ पर दो अणु कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास आर्गन है और दूसरा क्या है? क्लोरीन। तो जैसा कि हम जानते हैं जो औसत गतिज ऊर्जा होती है EK, ये हमारी क्या होती है? 3/2 KT, जहाँ पर K हमारा क्या होता है? K हमारा बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक। और T हमारा क्या है? T हमारा यहाँ पर ताप होता है केल्विन में। केल्विन में। अब अपने प्रश्न में देखते हैं हमसे क्या पूछा था? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो अगर हम यहाँ से देखें जो हमारी औसत गतिज ऊर्जा है EK, वो किस पर निर्भर करती है? हमारे ताप पर निर्भर करती है। हम ताप देखें तो ताप यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। अर्थात दोनों गैसों के लिए हमारे ताप का मान कैसा है? समान है। तो हम अगर यहाँ से क्या कह सकते हैं? औसत गतिज ऊर्जा EK किसके लिए? हमारी जो औसत गतिज ऊर्जा होगी वो किसके अनुपाती होगी? ताप T के। तो यहाँ से अगर हम अपने क्लोरीन और आर्गन के लिए बात करें औसत गतिज ऊर्जाओं की, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? EK औसत गतिज ऊर्जा किसके लिए? हमारी क्लोरीन के लिए। और इसका अनुपात हमें किससे चाहिए? आर्गन से। तो औसत अणु की गतिज ऊर्जा आर्गन के लिए। तो ये हमारे कितने अनुपात आ जाएगा? दोनों समान रहेंगी तो इनका अनुपात हम कितना लिख सकते हैं? 1:1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ से पहले भाग का आंसर आ जाएगा। क्लोरीन हमारा द्विपरमाणु अणु होता है क्योंकि इसके दो अणु एक साथ रहते हैं। तो इसका जो चिन्ह हम बनाते हैं सिंबल, तो इसको Cl2 से लिखते हैं। ये हमारे इसके पहले भाग का आंसर हो गया। अब अगर हम इसके दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में हमसे क्या पूछ रहा था? वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात। तो देखिए जो अणुओं की हमारी वर्ग माध्य मूल चाल होती है जिसको हम VRMS से लिखते हैं, ये हमारी क्या होती है? VRMS बराबर हमारे पास सूत्र होता है √3RT/m के, जहाँ पर R हमारा क्या होता है? R हमारा गैस नियतांक होता है। नियतांक। T हमारा क्या है? T हमारा ताप है। किसमें? केल्विन में। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ताप केल्विन में। और M हमारा क्या है? M यहाँ पर अणुभार होता है। जो भी हमारे गैसें दी होती हैं उनका गैसों का ये क्या होता है? अणुभार। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो जो हमारा VRMS या वर्ग माध्य मूल चाल है वो गैस के अणुभार के वर्गमूल की क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अर्थात VRMS जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा √1/m के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे किस किस गैस की बात कर रहा था? क्लोरीन और आर्गन के लिए। तो अगर हम आर्गन और क्लोरीन के लिए VRMS का अनुपात निकालेंगे तो VRMS या वर्ग माध्य मूल चाल किसके लिए? आर्गन बटा VRMS वर्ग माध्य मूल चाल किसके लिए? क्लोरीन के लिए। इसको Cl2 से लिख लेते हैं। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट में अणुभार किसका? M Cl2 का बटे अणुभार ऑफ आर्गन के लिए। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दे रखा था? इनके अणुभार दे रखे थे। Cl2 के लिए हमें कितना दिया हुआ था? Cl2 के लिए हमें दिया हुआ था 70.9,
और आर्गन के लिए 39.9। तो इनके मान यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए कितना मान आ जाएगा, 70.9 बटा 39.9। इससे जब ये भाग देंगे इसमें, तो इसका मान आ जाएगा अंडर रूट में 1.77। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे, अंडर रूट से अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो वर्गमाध्य मूल चाल हमारी आर्गन की और वर्गमाध्य मूल चाल किसकी, क्लोरीन गैस की, इनका अनुपात यहाँ से हमारा निकल कर कितना आ जाएगा, 1.33:1। तो हमसे प्रश्न में यही दो चीज़ें पूछी गई थी, वर्गमाध्य मूल चालों का अनुपात पूछा था और हमसे प्रश्न में पूछा गया था इनकी औसत गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो ये दोनों मान हमारे आ चुके हैं, यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।